तो इसलिए आप सब लोग समझ लें कि चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, अगर आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज़ बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो बीएड को लेके जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि छत्तीसगढ़ के जजमेंट के बाद नई नियुक्तियां कतई नहीं हो सकती। और ये मामला अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन नहीं मिला तो ये मान के चलिए कि बीएड के किसी एक भी आदमी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को आप मुझसे 100 बार पूछेंगे, 100 बार मेरा जवाब यही रहेगा। अब ये तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा ये है कि 23 जो है इनका सिंधवी साहब को लेकर, अभिषेक मनु सिंधवी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उस पर क्या स्टैंड। देखिए मैंने पहले दिन स्टैंड अपना बिल्कुल साफ रखा, आज भी बता दे रहा हूँ, परसों बताया था, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया और हम लोग काफ़ी रात तक जो है वकीलों के साथ ब्रीफिंग में रहे, उनसे तैयारी में रहे, तो बात नहीं हो पाई। अभी आज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आज भी सबसे पहले मैंने इस बात को बताया जब सिंधवी साहब का नाम लिया गया, मैंने कहा कि जनरल वालों को टोकन मनी दी गई है जनरल वालों की तरफ से, जब तक वो टोकन मनी वापस नहीं हो जाती तब तक 1 रुपये का सहयोग कोई भी ना करे। खास करके बीएड का तो कोई अभ्यर्थी 1 पैसे का सहयोग नहीं करेगा, ये बात मैंने कहा। देखिए हसनैन भाई लिख रहे हैं अगर बीएड पर कोई आँच आए तो उसका जवाब कोर्ट में जरूर दीजिए, लेकिन अभी बीएड बीटीसी बहुत हो रहा है, टीआरई पर ध्यान लगाएं सब लोग। देखिए हसनैन भाई मैं कमेंट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इनको सब पता है, ये सब जानते हैं कि बीएड को लेकर समस्या है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि निष्पक्ष होकर हसनैन भाई को ये भी लिखना चाहिए कि हाँ छत्तीसगढ़ के जजमेंट के बाद बीएड को लेकर समस्या है। रही बात बीएड बीटीसी की, तो बीएड बीटीसी कोई नहीं कर रहा है, हम और हसनैन भाई दोनों लोग एक साथ जा रहे हैं। मेरे पैर में चोट आई है, मोच आई है, मुझे ज़रूरत है कि मैं फास्ट रिलीफ मूव कुछ लेके अपनी जेब में चलूँ कि अगर मेरे पैर में दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, मैं अपना वो दवा का इस्तेमाल कर सकूँ। नहीं होता है, अगर चल सकता हूँ इस चोट के साथ तो आगे बढ़ जाऊँगा मंजिल तक, लेकिन अगर इसमें किसी को समस्या है तो उसकी समस्या का इलाज मेरे पास कुछ नहीं है। अभिषेक मनु सिंधवी की बात को मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने परसों भी इस बात को कहा, आज भी कह रहा हूँ। जब मैंने इस बात को कहा कि वहाँ पहले तो बताया नहीं गया कि जनरल वालों ने टोकन मनी वहाँ पे दिया है, मैंने आके लोगों को बताया कि वहाँ जनरल वालों ने टोकन मनी दी है। उसके बाद पलटवार जवाब ये आया कि बड़ी मुश्किल से जनरल वालों की टोकन मनी वापस करवा के सिंघवी सर को हायर किया गया। देखिए मैं दिल्ली में हूँ और मैं भी हर स्तर पे एक एक चीज़ों पर नज़र बना के रख रहा हूँ। जनरल वालों की अगर टोकन मनी वापस हुई है, पहली बात तो वापस नहीं हुई है, अगर वापस हुई है तो आप उसका प्रूफ सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। पहले फीस के लिए कहा गया तो आपने कहा नहीं भाई वो हमारी जो है सर की तरफ से मनाही है, लेकिन सर ने अगर 2 केस नहीं लिया है, सिर्फ एक ही केस लिया है, तो दूसरे केस को वापस करने का प्रूफ आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए भाई। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंधवी साहब बीएड की तरफ से अपीयर हो चुके हैं, अब कैसे करेंगे विरोध वो बीएड का। मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे पूछो, किसी वकील से मिलो, उनको यही कहना है कि भाई हम देवेश शर्मा के केस में काउंसिल थे, हमने कहा कि बीएड अलाउ होना चाहिए, आपने कहा नहीं होना चाहिए। फिर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा के जजमेंट के बाद किसी को भी हम नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते, न उनकी नियुक्तियां वैलिड होंगी। तो आज जो भी एडवोकेट बीएड की तरफ से था वो इतना कह सकता है कि भाई देवेश शर्मा तक तो हम मान सकते हैं नियुक्तियां ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ मामले में खारिज कर दिया तो यहाँ कैसे दे देंगे। तो वहाँ पे वो दूसरा केस ले सकते हैं, क्योंकि वो देवेश शर्मा के खिलाफ बहस नहीं करेंगे, उल्टा वो तो कहेंगे कि देवेश शर्मा लागू हो। और वो कौन लोग होंगे जो इस बात की गारंटी लेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी ईमानदारी और बड़ी पारदर्शिता से काम हो रहा है, सब मैं देख रहा हूँ क्या क्या चल रहा है पीठ पीछे, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तो अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं और बीएड को लेके आपकी नीति में कोई खोट नहीं है, तो सबसे पहले तो ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए कि बीएड को कोई समस्या नहीं है। जब आप ये बात बोलते हो ना कि बीएड को कोई समस्या नहीं है, तो आप इस भर्ती का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं, और वो आपका झूठ सब समझते हैं। इसीलिए आज आप उल्टी खोपड़ी लटक के सहयोग कर रहे हो, कोई सहयोग नहीं कर रहा। क्यों सहयोग करेगा कोई भाई, मतलब फिर तो वही वाली हाल हो जाएगी कि जंगल में आग कैसे लगी, ये सवाल बात का हो जाएगा। पहले तो सवाल ये पूछा जाएगा कि बंदर के हाथ में माचिस किसने दिया, तो वो सवाल का जवाब कौन देगा, उस सवाल का जवाब आपको देना। पहले तो आप इस चीज़ को कहना बंद कर दीजिए कि बीएड को लेकर समस्या नहीं है। आप खुल के बताइए हमारे लोगों को और ईमानदारी से बताइए कि छत्तीसगढ़ के जजमेंट के बाद बीएड को लेकर समस्या है, और अगर लार्जेस्ट बेंच से कोई डायरेक्शन नहीं हुआ तो बीएड की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इस बात को बोलने में अगर आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहते, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि बीएड की किसी की अपॉइंटमेंट हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप सिद्धवी के लोग इतने ईमानदार हैं तो आप जनरल वालों की टोकन मनी वापस करने का प्रूफ सोशल मीडिया पे डालिए। उसको सर नहीं मना करेंगे, उसका प्रूफ आपको सामने डालना पड़ेगा।
जो अब उन्होंने टोकन मनी लिया होगा तो उसका भी वो रसीद देते हैं, स्लिप देते हैं, और जब वापस जाती है तो उसका भी प्रूफ होता है। तो वापसी का प्रूफ आप डाल दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने 2 वकीलों को होल्ड करके अभिषेक मनु सिंघवी को लिए पैसा पूरा ट्रांसफर कर दूंगा। आप ये काम करिए तो सही। ये लंबी लंबी पोस्टें बना कर, रिकॉर्डिंग बना के, लोगों को गुमराह करके, मिसगाइड करके अगर आप सोच रहे हैं कोई अभिषेक मनु सिंघवी के लिए कोई फीस देगा, कोई एक कटी चवन्नी नहीं देगा आपको फीस। पहले ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ये एक वकील अगर 2 मुकदमा लड़ रहा है, एक तरफ वो एटीआरई बचाने के लिए लड़ेगा, दूसरी तरफ जो है देवेश शर्मा का जजमेंट लागू करवाने के लिए लड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हो कि जनरल की टोकन मनी वापस करवा के हमने हायर किया है, तो आप दीजिए उस बात का प्रूफ कि आपने जो है वापस किया है, टोकन मनी वापस करवाइए, या उन्होंने वापस लिया है या वापस किया है, आप दीजिए। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। चंदन बीएड हैं तो क्या, अच्छा एक सेकेंड, कहाँ गया वो? चंदन बीएड हैं, वह क्यों परेशान की, वैष्णवी चौधरी। देखिए आपका कमेंट आधा दो, लेकिन मुझे समझ में आ गया आप कहना क्या चाहती। देखिए चंदन बीएड हो, वीरेंद्र बीएड हो, यशवंत बीएड हो, अगर ये सब लोग कहीं कुएं में कूद जाए तो जरूरी नहीं कि विजय यादव भी उसी कुएं में कूदेंगे, नहीं कूदेंगे। मुझे पता है उनके पास बहुत मौके हैं, आने वाले समय में वो दूसरी भर्तियों की तैयारी करेंगे। मेरे लिए आखिरी प्राइमरी की भर्ती है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और मेरे जैसे तमाम लोग ऐसे हैं। देखो लालजी वर्मा आया, लिख रहा है बीएड सेफ है। इतना बेहुदा, इतना बदतमीज आदमी है ये। अभी इसका स्क्रीनशॉट मेरे सामने आया है, अभी डालो तुम्हारा स्क्रीनशॉट में इसमें। वहाँ एक ग्रुप बना के वहाँ दिन रात पिछले 6 महीने से आदमी बीएड को बाहर करने के लिए दुनिया भर की सारी बातें कर रहा है। याचिका तक डलवाई इन लोगों ने, और यहाँ आके देखो लाइव में आके लिख रहा है बीएड सेफ है। सुधर जाओ यार, क्यों जो ये सब करते हो तुम लोग? इससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? और इतना ज़्यादा अभी खुश होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी न्यायालय में मुकदमा है, अभी हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अगर तुम ही लोगों को जो कहते थे एटीआरई नहीं जीतेंगे, वो भी जीत के निकाल के ले आए, और बीएड भी निकाल के ले आएंगे। देखना तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह पे जूता पड़ेगा जिस दिन बीएड हम लोग जीत के यहाँ से आएंगे। जो लोग वहाँ बैठ के षड्यंत्र चले हो कि बीएड बाहर किया जाए, ठीक है? तो यहाँ आगे ये मत कहो ग्रुपों में जो मतलब जो है वहाँ गंदगी फैला रहे हो कि बीएड वालों को बाहर करना, बीएड वालों को बाहर करना। 6 महीने पहले से तुम जो है बीएड को बाहर करने के उसमें लगे हो, और यहाँ आके बता रहे हो कि जो है बीएड सेफ है। ये ऐसे ही समझ लो आप। ये जितने लोग अकाउंट शेयर कर रहे हैं, आप केवल इतना देखो उसमें, ये वही लोग हैं जो पिछले 6 महीने से बीएड को बाहर करने के लिए प्लान बना रहे हैं। 6 महीने से पूरे देश में कहीं भी बीएड को बाहर करने का मुकदमा हो रहा है, उसमें ये लोग सहयोग कर रहे हैं। इस बात को सब लोग समझ लीजिए। यही बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के बीएड बाहर होगा, आज बोल रहा है लालजी कोई कदर नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इनके चेहरे पहचानिए, इनके फेस पे आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं। जो लोग कहते थे कि हमको सिर्फ अपनी एक नौकरी से मतलब है, आज वो पूरे 6800 के हितैषी बन रहे हैं। जो लोग कहते थे हमसे कि अपनी याचिका वापस ले लीजिए, सिर्फ 4200 हो जानी चाहिए, वो आज कह रहे हैं कि हम 6800 के हितैषी। और देखिए मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मैं ये लड़ाई छोड़ के पहले मैं अपने थाने में जाके मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। अगर मेरा नाम लेके दोबारा कोई अफवाह फैलाएगी तो ये तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। मैं बहुत बक चुका, भाई भतीजावाद कितने मतलब सारी बातें मैं सुन चुका हूँ, ठीक है? तो जो हमारे पास बीएड को बचाने के लिए आज की डेट में साक्ष्य, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्या तरीका हो सकता है, कैसे छत्तीसगढ़ के जजमेंट को यहाँ पे जो है ओवर रूल करके एक डायरेक्शन करवा के बीएड को ड्यूटी करवाई जाए। वो देखिए बीएड के खिलाफ आज की डेट में पूरा शिक्षा मित्र खड़ा है, चयनित जनरल बीटीसी खड़ा है, ठीक है, और अपने ही बीच के कुछ लोग खड़े हैं जो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम एटीआरई जीतने के लिए आए हैं, उनको आज भी भरोसा नहीं कोई एटीआरई जीत रहे हैं। उनको हाईकोर्ट में भरोसा नहीं था। आप उठा के लाइव देखिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले जजमेंट के क्या कहा जा रहा था कि जजमेंट में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा और बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नुकसान दे जाएगा। आज वो सरदार बने घूम रहे हैं, कोई एटीआरई बचाएंगे? एटीआरई कैसे बची, कहाँ से बची, किसने पैरवी की, ये बात किसी से छुपी है क्या? जो जजमेंट लिखा है उसमें कोई चीज़ बची है क्या कि किसने बहस की, किसने एटीआरई बचाई? सब लिखा हुआ, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना कहने के लिए मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ कि देखिए जो समस्या, चोट हमारे पैर में लगी है तो दवा की ज़रूरत मुझे है। और अगर नहीं, हाँ देखो यार ये मीटिंग वाली बात, मैं चूँकि इतनी जल्दबाजी में था कि मुझे वो फ़ोटो लगानी थी, वो जो चैनल का लोगो है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर वो मीटिंग वाला भी उसमें लग गया है। तो सॉरी उसके लिए, क्षमा कीजिएगा, मेरी गलती से वो उस पर लग गया। बाकी ऐसा कोई मीटिंग वीटिंग जैसा कुछ है नहीं। वो पुराना स्क्रीनशॉट उसमें पड़ा था, ग्रुप का लोगो लगा हुआ, तो मैं आपके लिए वो लगा रहा था फ़ोटो और वो लग गई। तो उसको कोई सीरियस ना ले, बचाने के लिए भी ब्रीफ करिए और उन्हें पीए करिए। जीशान अली, हाँ बिल्कुल, देखिए बेस्ट ऑप्शन आपने बताया। अभी मैं इस पर चर्चा करना भूल ही जा रहा था, अच्छा हुआ, शुक्रिया आपने याद करा दिया। अगर वास्तव में लोग ईमानदार हैं बीएड को लेके, कोई पीठ पीछे साजिश नहीं हो रही है, कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, कोई शिक्षा मित्रों से मिला हुआ नहीं है, कोई रिजवान अंसारी को फ़ोन करके नहीं कह रहा है कि बीएड को बाहर करवाने के लिए आप आगे आओ। अगर इस बात में ईमानदारी है
तो जनरल की जो टोकन मनी उन्होंने ली है उसको वापस करने का प्रूफ डाल दिया जाए। जैसे वो प्रूफ डाल दिया जाएगा, मैं दोबारा आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, जो पैसा कम पड़ेगा शेख मनोज सिंघवी साहब के लिए, वो पैसा जो मेरे पास है, जो लोग कह रहे हैं 60 लाख 70 लाख 80 लाख, मुझे उसका नहीं पता, जो भी मेरे पास है, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन अभी कर लें। जैसे पिछली डेट में 10 लाख खर्च हुआ है, इस डेट का क्या है, कितना खर्च आएगा। अभी 2 एडवोकेट हम लोग और हायर किए हुए हैं, दो पहले से 2 ये थे, 4 हो गए हैं। उनकी फ़ीस के बाद जो पैसा बचेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी, चूँकि 22 तारीख के पहले हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते अपनी स्ट्रेटजी। हमें इस बात का वो नहीं है कि मतलब जो है क्रेडिट लेना है कि नहीं नहीं हमने ये वकील, नहीं भाई, हमारे वकील का नाम 22 तारीख की शाम के पहले किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये हमने खुद से चैलेंज किया हुआ है, अपने लोगों से भी कहा। ठीक है, देखो अभी एक आया कह रहा है, विजय भाई पहले आप प्रूफ दीजिए कि सिंघवी जी ने बीएड बाहर के डॉक्यूमेंट। अरे प्रमोद सिंह, अगर ये जरा सा भी बचाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, मैंने कहा, और जो लोग आज झंडा लेके टहल रहे हो तुम्हारे जैसे लोग ना, उन्होंने खुद माना कि हमने टोकन मनी वापस करवाई है। फिर भी तुम्हारे दिमाग में, यार मैं क्या ही बताऊं, आधे लोग तो हमको लग रहा है बिल्कुल खोखले हो गए यहाँ से दिमाग से। तो ये बात विजय नहीं कह रहे हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं कि टोकन मनी लिया था, हमने वापस करवाया है। तो ये उनसे बोलो, वो प्रूफ दे। विजय क्यों दे? विजय ने तो जो कहा उसको आपने माना, तो उस पर मत जाओ आप, उनसे कह दो दें। चंदन सबसे अधिक जिम्मेदार हैं बीएड को अगर कुछ हुआ तो। हद है भाई, क्यों चंदन जिम्मेदार हैं? चंदन किसी का ठेका लिए हैं जो चंदन जिम्मेदार होंगे? ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। थोर, नाम तो आपने थोर लिखा, लेकिन बात आप जो कह रहे हो ना, उससे भी पहले की एक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ब्रिज कोर्स जिसने किया हो उसकी नियुक्ति वैध है। उन्होंने कहा कि टिल डेट यानी 11/8/2023 तक जिसकी अपॉइंटमेंट हो गई है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि उसकी बाद की जितनी नियुक्तियां हैं उस पर हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते, भले ही प्रक्रिया पहले की क्यों ना शुरू हुई हो। अब कुछ लोग निकल के आएंगे, वो कहेंगे कि भैया वो तो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम था इसलिए ऐसा हो गया। मेरे भाई, जैसे जैसे मामले आते जाएंगे वो जजमेंट और मजबूत होता चला जाएगा। ये एक सुकून की बात यह है कि लार्जर बेंच में हमारा ये मामला सुना जा रहा है, वहाँ से अगर हमको रिलीफ मिल गई तो फिर वो जो पीछे के धुलिया साहब के जजमेंट हैं और जो तमाम राज्यों के जो जजमेंट आ रहे हैं, तमाम हाई कोर्टों के जजमेंट आ रहे हैं, वो सब नल हो जाएंगे, वो सब जो है हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे विकास संकला और प्रदीप कुमार का जजमेंट हो गया कि विकास संकला हमारे ऊपर लागू होता है, प्रदीप कुमार का जजमेंट हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। तो हम भी ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जजमेंट आएगा लार्जर बेंच से, ये हमारे ऊपर लागू हो सकता है, पीछे वाले जजमेंट नहीं लागू होंगे। कुछ स्ट्रेटजी हमारी है जो बीएड को लेकर हमने तैयार की है अपने वकीलों के माध्यम से, वो अभी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के जजमेंट के बाद भी, पढ़ने के बाद अगर किसी ने इस बात को कहा है कि बीएड को लेकर कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब है कि वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। उसको तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप सचेत ना हो सके। इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं इसे ज़रा समझाने की स्थिति में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं है। जो मेरे पास संसाधन है, जो मेरे पास अपने लोग हैं जो साथ खड़े, उनके भरोसे मुझे हर हाल में अपना कैंडिडेचर बचाना है, अपने नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पे डायरेक्शन करवाना है। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, जिसके पेट में दर्द हो। और रही बात 60 लाख 70 लाख 80 लाख, मैंने परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तुम लोग ऐसा करो, कोई एक बढ़िया, तुम लोग एडिटिंग मस्त करते हो, एक मस्त वाला एडिटिंग करो मेरा, और मेरा जो है फोटो से कहीं से इतना क्रॉप करो और उसको लगा दो उसके, क्या बोलते हैं, दुनिया का जो सबसे रईस आदमी हो आज की डेट में कौन है? बिल गेट्स तो गए, एलन मस्क की मतलब इतना हटा के मेरा लगा दो और लिख दो कि आपके सहयोग से मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया, सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। ये बात आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। जितने मेरे पास संसाधन है, जितना सहयोग मेरे पास आया है, उन सब का हम लोग पूरा ब्यौरा रख रहे हैं। इस डेट की तैयारी पूरा करके रहे हैं। पहले जो 4 वकील है उसमें हमें देखना है कि कितने में सब लोग, हम लोग अभी मिनिमम कोशिश करें कि मिनिमम पैसे में उनको हायर किया जाए। लेकिन आप ये मान के चलें कि 6 लाख पटवालिया साहब को और 3 लाख जो दूसरे वाले हमारे एडवोकेट हैं गुप्ता जी, निदेश गुप्ता, उनको देना है। इसके अलावा सबमिशन का पैसा देना है, जूनियर काउंसिल का पैसा देना है, एवार का पैसा देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, चूँकि देखिए 23 को ही मुकदमा फाइनल हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, हो जाए सो फार सो गुड, लेकिन 23 के बाद अगर एक डेट और लग जाएगी तो जो हमारे पास बैलेंस है हमको उसी में अपना काम निकालना है। हमको रोज़ रोज़ अकाउंट, हम आपसे ये भी कमिटमेंट कर रहे हैं कि जैसे ही पैसे हमारे पूरे हो जाएंगे, सारा का सारा स्टेटमेंट जैसे हमने उस समय डाला वो फिर स्टेटमेंट आपके पास आएगा, और वैसे ही आएगा, बैंक का आएगा, अमाउंट नहीं आएगा लिख के कि इतने पैसे मेरे शेष में हैं और फिर मेरे लिए 2-4 लोग लिखेंगे कि अभी फलाने भैया जो है वहाँ ब्रीफिंग में बिजी हैं और जैसे ही फ्री होंगे पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा।
और वो अलग बात है कि 2 4 10 साल में भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं है। ये डैम श्योर है कि जैसे ही वो पैसे का सब जगह जो है वकीलों को दे दिया जाएगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा ट्रांजेक्शन 99% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया जाए, जिससे जब भी आए तो वहाँ पे कोई इस बट का सवाल ना हो। तो वो सारा हम लोग स्टेटमेंट आपके बीच में रखेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास अभी पैसा है हम लोग इस मुकदमे को कैसे जीतें इस पर फोकस करेंगे, ना कि इस बात पे कि कोई कह रहा है कि 60 लाख है, 70 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख है, करोड़ हैं, 10 करोड़ है। मैं तो कह रहा हूँ एलन मस्क से भी ज़्यादा रईस हो गए हैं आपके पैसे से, इन सब में हमें पढ़ना ही नहीं है। और एक आखिरी चेतावनी के साथ कि मेरे नाम को लेकर कोई बात अगर गलत फैलाएगी तो मैं वीडियो कट करके मैं बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाऊँगा, और फिर आने से काम नहीं चलेगा। फिर लाइव आके सॉरी बोलने से बड़े भाई छोटे भाई ये सब का समय निकल जाएगा। जो भी बातें कही जाए मुझको लेके वो बिल्कुल प्रूफ सहित होनी चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, उसके तथ्यपरक बातें होनी चाहिए। फालतू की बातें होंगी तो अब मैं बख्शने के मूड में नहीं, और मैं थाने की बात छोड़ो, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दूंगा, यहाँ घसीट लाऊंगा मैं, ये भी समझ लो। बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर मैं नौकरी से इधर जो है रोज दिल्ली दौलताबादी करवाता फिरूंगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। मनुष्य जिंदगी से मिलिए और सच्चाई पता करिए। भाई सच्चाई सब मुझे पता है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। बस जिस दिन वो टोकन मनी वापस होने का प्रूफ आपके पास आ गया, मैं कह रहा हूँ वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वापस किया ही नहीं है। अगर आएगी, प्रूफ वापस आ जाता है, तो ये मान के चलें कि हम लोग खुल के उनके साथ खड़े होंगे। नहीं आता है, इट मीन्स कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जिसको ये भ्रम है कि 2 मुकदमा वो नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते भाई, मैं भी कह रहा हूँ नहीं ले सकते, लेकिन जो मुकदमा उन्होंने लड़ा है उसको लागू करने का तो बात कर ही सकते हैं ना। वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं इस बात को कि भाई देवेश शर्मा लागू होना चाहिए। इतनी बात कहने में आप उनको क्या पकड़ लोगे, फिर कोई क्या करेगा। तो हम इस बात को पूरे दावे से कह रहे हैं कि अगर जो उन्होंने जनरल वालों ने उनको टोकन मनी दी है, अगर उन्होंने टोकन मनी वापस की, उसका प्रूफ सार्वजनिक हो जाना चाहिए। हम लोग खुल के पूरी फीस ले आएंगे, ठीक है। टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया सर बहुत अच्छी बहस करते हैं और बीएड को बचा ले जाएंगे, किसी को डरने की बात नहीं है। यही बात जाके लालजी वर्मा तुम अपने ग्रुप में लिखो, लोगों को बताओ कि जो 6 महीने तुमने षड्यंत्र किए वो आप षड्यंत्र से थक गए हो तुम, आप जो है जानते हो कि पीएस पटवालिया बचा ले जाएंगे। और सुनो, पीएस पटवालिया तो छोड़ो, हरीश साल्वे को ला के बचाना पड़ेगा बीएड को ना, वो भी ले आएंगे। इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। अपना विज्ञापन राजस्थान कोर्ट के फैसले से देखो, एक और ज्ञानी आए और नाम भी उन्होंने लिखा है नॉलेज। इसका मतलब है कि आपने छत्तीसगढ़ का जजमेंट नहीं पढ़ा है, तभी आप ऐसी बचकानी बातें करेंगे, और अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ का जजमेंट पढ़िए, वो क्लियर लिख के आ रहे हैं इस बात को कि बेशक प्रक्रिया पहले की शुरू हो, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट टिल डेट यानी 11/8/23 तक नहीं हुई है तो आप बीएड को नियुक्ति नहीं दे सकते। बीएड को नियुक्ति पाने का सिर्फ एक रास्ता है कि सुधांशु जो धूलिया का जो जजमेंट है उसको अगर कोई ओवरकम कर सकता है, उसको कोई मॉडिफाई कर सकता है, तो लार्जर बेंच कर सकती है। लार्जर बेंच ही उसको मॉडिफाई करेगी, जैसे सिंगल बेंच को जजमेंट को डबल बेंच ने मॉडिफाई किया। कौन कह रहा है कि हरीश साल्वे किसी की तरफ से नहीं आएंगे? आप मुझसे शर्त लगा लो, मैं ला के दिखा दूंगा। आगे बताओ हरीश साल्वे। बस ये है कि अभी जिन संसाधनों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो यहाँ है नहीं, वर्चुअल वो जुड़ेंगे उतना। और अभी ये भी तय नहीं है कि सीजे साहब जो है कितने वकीलों को सुनेंगे, कितने को नहीं सुनेंगे, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा ना हो कि सारा संसाधन हम लोग वहीं झोंक दें और पता चला कि वो जुड़ भी ना पाए, वहाँ उनका कनेक्शन ही ख़राब हो गया, नेटवर्क ही ख़राब हो गया, तो पता चला कि हम लोग इधर सीजे साहब मामला रिजर्व करके भाग गए, तो कुछ बहस भी नहीं हो पाएगी। उनके चक्कर में और वकील छूट जाएंगे। तो हम लोग हर चीज़ पे, हर पहलू पे ध्यान रख रहे हैं। लगभग क्या डिसीजन आने की संभावना है? लगभग नहीं, कोई सेटिंग नहीं हुई, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ कि मान के चलिए कि हाईकोर्ट के जजमेंट में पाई कॉमा भी चेंज नहीं होना है। रिपीट कर दे रहा हूँ, हाईकोर्ट के जजमेंट में पाई कॉमा भी चेंज नहीं होना है, वो जजमेंट एट इट इज आएगा, ठीक है। अकाउंट में नहीं जा रहा है बैलेंस, आप आशुतोष कुमार वाले नंबर पे, आशुतोष कुमार पटेल वाले नंबर पे प्रयास करें, उस पर हो जाएगा, या अकाउंट नंबर का प्रयोग करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कल 15 तारीख है, कल 15 तारीख की 5 बजे के बाद अगर कोई मुझसे 50,000 रुपये लेके भी कहेगा कि भैया हमको जोड़ लो, तो ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समय से सारी चीज़ें करके कोर्ट में दे देनी है। इस लफड़े में मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए जो है गंगा, आशुतोष, ये लोग अपना जो है उसको पीडीएफ बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप सरकार को बहुत बदनाम कर चुके हो। चलिए, मैं कहता हूँ कि सरकार हमारी बहुत अच्छी है, सरकार बहुत न्यायप्रिय है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनसे सज्जन, उनसे ज़्यादा न्यायप्रिय मुख्यमंत्री कोई नहीं। लो, सरकार की तारीफ हो गई, उसको हर जगह तुम शेयर कर देना, ठीक है।
अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग आपस में बात क्यों नहीं कर लेते हैं? जब जब पैसे की बात आती है अलग अलग होने का ढोंग क्यों होता है उसके बाद साथ। पहली बात तो अपने शब्दों की थोड़ा सा मर्यादा रखिए, कोई यहाँ ढोंग वोंग नहीं कर रहा है। और मैं आपके संघर्ष का बड़ा अदब करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखते चले जाओगे। इसमें ढोंग किस बात का है? आप मेरे साथ चल रहे हो, चोट आपको लग जाएगी तो मैं दवा आपको दिलवाऊंगा कि अपने लिए दवा लूंगा? ये इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है? इसके बाद साथ घूमना खाना पीना सब होता है। अच्छा, बहुत सही। किसके साथ खा रहे हैं भाई? पूछते हो, कभी पूछा है कि भैया खाना खाए हो कि नहीं खाए हो? दिन भर भाग रहे हो तो बेवजह की वही कुछ से बकवास ना करें। मैं संघर्ष का बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसका ये मतलब नहीं है कि शब्दों की मर्यादा भी बोल रहे हो कि बोलना क्या है। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार का स्टैंड अगर जिसको जानना है वो हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, उससे इतर जहाँ पे नहीं आएगा। वो यहाँ भी बैलेंस बनाएंगे। वो कहेंगे सिंगल बेंच का ऑब्जर्वेशन भी ठीक था लॉर्डशिप, और आप जो ऑब्जर्वेशन देंगे वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बात का ध्यान रखेंगे कि किसी का नुकसान ना हो। ये दुनिया भर की बात करेंगे। अभी लोग स्टे मिलते ही शिर भर का हार हो गई, अब कुछ नहीं होने वाला। बहुत सही बच्चा। ये वैसे ठीक वैसे ही है 1 जून 2020 को लिस्ट आने के बाद जब आपने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप मान लीजिए कुछ नहीं होगा, आप मूव कर जाइए। लेकिन हम लोगों को पता है स्टे हुआ है ना, जीते थोड़ो हैं वो। इस बात को बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। हम लोग उसको लड़ेंगे और हमको पता है कि जजमेंट क्या आना है। बिल्कुल उसको बारे में सोचने नहीं। जो समस्या है वो समस्या को मैं सबके सामने रख रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ, आखिरी बात कह के वीडियो खत्म कर रहा हूँ, कि अगर कोई इस बात को कह रहा है कि बीएड को लेकर कोई समस्या नहीं है, या तो इस तरीके आपसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, या उसने छत्तीसगढ़ का जजमेंट नहीं पढ़ा। दोनों पढ़ने के, अगर दोनों होने के बाद भी अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि आपकी नियुक्ति हो। और रही बात अभिषेक मनु सिंघवी साहब को लेके, मैं आखिरी बात कह दे रहा हूँ, जनरल वालों की टोकन मनी जो उन्होंने ली थी, ये बात मैंने कही, जिन्होंने उनको हायर किया उन्होंने भी मानी कि हमने जनरल वालों की टोकन मनी वापस करवा के उनको हायर किया है। अगर वापस करवाया है तो उसका प्रूफ सार्वजनिक होना चाहिए, और अगर प्रूफ सार्वजनिक हो गया तो मैं अपने 2 वकीलों को जो जिसको किया है उनको मैं ड्रॉप कर दूंगा, सारा का सारा पैसा अभिषेक मनु सिंघवी को दे दूंगा। ये बात मैं किसी एग्रेशन में नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा इमोशनल हो गया, इमोशनल कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है 4000, 4200, 5000 लोग ऐसे हैं जिनका कैंडिडेचर ही खत्म हो जाएगा एक झटके में। देखो राम मूरत सिंह आए आज विभाग की मीटिंग, अरे यार मेरे भाई मैं कह रहा हूँ वो लग गया पोस्टर मुझसे, उस पर फोटो लगी थी और ऊपर लिखा हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो लग गया, उसको लेकर परेशान ना। ठीक है, एटीआरई पर बोलिए। एटीआरई पर हाईकोर्ट की 50 पेज की फाइंडिंग है, जजमेंट है अपने पास, उसको डिफेंड करना है, उसको डिफेंड करेंगे। आपने देखा होगा पिछली डेट में कैसे डिफेंड किया। ठीक है, तो उसको लेकर परेशान ना हो। बस वीडियो बहुत लंबा होता चला जाता है और अभी टाइम भी नहीं है, तो हम फ़ोन से लेके लगातार आ रहे हैं, तो हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए मेरा मत बिल्कुल साफ़ है। जहाँ तक कि एटीआरई को लेके है, एटीआरई जीते थे, लड़े थे, उस समय लड़े थे जब लोग कहते एटीआरई नहीं जीत पाएंगे, एटीआरई का ये नहीं बदलेगा, बदल के दिखा दिया है। यहाँ भी एटीआरई जीतेंगे कह रहा हूँ। और रही बात बीएड को लेकर, समस्या है, जिसको नहीं लगती वो छत्तीसगढ़ का जजमेंट पढ़ ले, उसके बाद भी अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो बेवकूफ़ मत बनिए। तीसरी बात, जब तक अभिषेक मनु सिंघवी को दूसरा केस वापस करने का प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग कतई एक पैसे का सहयोग नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। और अगर वापसी का प्रूफ मिल जाएगा तो हम लोग खुल के सहयोग करेंगे। हम बंदर के हाथ में माचिस नहीं देते सकते कि ताकि वो पूरा जंगल राख कर दे। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी आप लोग तय करिएगा, जो करना हो आप सबकी मर्जी, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ। जो आपको समझ में आए वो करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कल को आप जो है बंदर के हाथ में माचिस छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ उसके हाथ में जो है पूरा वो बम दे दो, मारे पूरा जंगले उड़ जाए, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें मैंने आपके सामने रख दी हैं, उसको समझना। आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, मारे सब जाएंगे तो क्या हम अकेले मारे जाएंगे क्या? उसमें सब जाएंगे। ठीक है, तो बाकी देखा जाएगा, इसमें कोई डराने और बताने की बात नहीं। जो सच है वो सच है। आज नहीं समझोगे 10 दिन बाद सामने निकल के आ जाएगा। 23 तारीख बहुत दूर नहीं है, सब निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 लाख भी दिए थे आपको, ये बकवास अपनी ना अपने पास रखो। ठीक है, उससे कह दो अगर उसके पास प्रूफ है उसने मुझे दिया है तो दे, वकील को दिया मुझे देगा। इतनी बड़ी किसकी हैसियत हो गई मुझे 5 लाख रुपया दे देगा? हैसियत तो दे दो, कह दो 5 लाख मुझे दे दे, वकील को दिया है, ये बात बोलो। घुमाने फिराने वाली बात मत बोलो, वकील को दिया, और उस वकील को दिया जिसने 4 दिन खड़े होकर डायस पर तुम्हारे लिए बहस की और एटीआरई जिता के दिया, उसको दिए।
और ठीक है, उसमें अकेले किसी का योगदान नहीं है, उसमें सब लोग, हम लोगों ने, सब लोगों ने कहा, सब लोगों से अपील की कि भाई पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, सब लोगों ने अपील की। उसमें जाने नहीं चाहते, 23 तारीख के बाद हम लोग उस पर पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लिए अगर कोई बात की जाए विथ प्रूफ होनी चाहिए, और नहीं होगा ये आखिरी वार्निंग समझ लो। इसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात होगी और नौकरी से इधर दूसरे मामले में मुलाकात होगी। और एक बार नोटिस हो चुका है, दोबारा मुकदमा होने में मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, वही नोटिस उठा के मैं फिर दोबारा उसको आगे बढ़ा लूँगा। इसलिए बहुत सावधानी से, किसी की, मेरी नहीं, मैं किसी को कह रहा हूँ, कोई भी बात आप कहें तो उसके पास आपके पास उसका बेस होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं फिर से आखिरी बात दोहरा के लाइव खत्म कर दे रहा हूँ कि अगर वो प्रूफ जो टोकन मनी जनरल वालों की वहाँ दी गई थी उसको वापस किया गया, देखिए अगर मुझे कोई 4 पैसे दे के जाएगा उसका मेरे पास प्रूफ होगा, अगर मैं उसको लौटाऊंगा भी तब भी मैं उसको प्रूफ दूंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑफिशियल वर्क होता है। इतने बड़े वकीलों, उनके यहाँ अगर कोई चैम्बर में पैसा जाता है ना, तो वो भी रिटर्न में लिखा जाता है कि इतने पैसे प्राप्त हुए, और फिर जब अगर वो वापस भी जाते हैं तो ये लिखा जाता है कि इस रीजन की वजह से ये पैसे हमने वापस कर दिए। वो प्रूफ सामने आ जाए हम लोग सहयोग करेंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से ना है, बाकी आप लोग तय कर लें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत सारे लोग जुड़े, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोग जो है जानकारी पहुँचे। और